नरेंद्र मोदी की लगाई इंतहा पसंदी की आग के शोले अब दूसरे ममालिक तक भी पहुंच रहे हैं। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की जनता इतने गुस्से में है कि पाकिस्तानी पुलिस को मिलकर पीट रही है। जंगी जुनून में मुब्तला है नरेंद्र मोदी साहब इलेक्शन जीतने के लिए खत्ते का अमन मुसलसल दाव पर लगा रहे हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी को जिम्मेदाराना बयानात से मजीद हवा दी जा रही है। मोदी जब भी मुंह खोलते हैं उल्टा सीधा ही बोलते हैं। उनके पास बिजली भी नहीं है, अब हमें मालूम नहीं है कि उनके पास चूड़ियां भी नहीं है। आपके इस जंगी जुनून ने और आपके इस इलेक्शन में जीतने की ख्वाहिश ने खित्ते के अमन को भी बर्बाद करने की कोशिश की है, लेकिन हमारी जानिब से ऐसा करने की इजाजत आपको नहीं दी जाएगी। मोदी जी, फिल्मों में और हकीकत में बड़ा फर्क होता है। अगर फिल्मों से हकीकत का कोई ताल्लुक होता तो अब तक आपके मुल्क में वॉशरूम्स सबको मयसर होते। अगर वाकई ताल्लुक होता तो गुर्बत कब की खत्म हो चुकी हो। दुनिया से कर्जा मांगते फिर रहे हैं, अब भिखारी बने हुए हैं आप लोग, तो आप लोगों ने क्या देना है। इंडिया एक सुपर पावर बन चुका है, इंडिया की इकोनॉमी ग्रेट इकोनॉमी है, इंडिया छाया हुआ है हर फील्ड में, हर जगह पे इंडिया की इजारादारी है। मोदी जी अच्छे खासे बौखलाए हुए हैं। मोदी जी ने पाकिस्तानियों को अपनी गीदड़ भपकियों से डराने के लिए अपनी ही फिल्म का एक डायलॉग चुना। अब उनको आटा भी चाहिए। दोस्तों, चाइना ने भी पाकिस्तान को वार्न किया है और इंडिया भी पाकिस्तान को वार्न कर रहा है। कश्मीर के मसले को हल करने के लिए इंडिया की मदद मांग ली है। अमजद अय्यूब मिर्जा चाहते हैं कि कश्मीर का मसला जो है वो मोदी सरकार हल करे। चाइना पाकिस्तान का दोस्त है, भारत जो है वो पाकिस्तान का राइवल है, लेकिन दोनों पाकिस्तान को एक लेंस से देखते हैं। तो खान साहब ये IMF का जो नया प्रोग्राम पाकिस्तान अब लेने जा रहा है, आने वाले दिनों में अगर बिजली और गैस महंगी होती है तो उसके नतीजे में फिर पाकिस्तान के एक आम आदमी को, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को नुकसान हो सकते हैं। पाकिस्तान आज नीचे इसलिए है क्योंकि वो इंडिया को नीचे करना चाहता था। उनकी स्टेटमेंट पढ़ें तो वो कह रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान जो है They want to deepen counter-terrorism security cooperation। दुश्मन जो है ना वो इंडिया है, ठीक है। हमें उनको कश्मीरियों को डिफेंड करना चाहिए, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तानी हुकूमत कर क्या रही है उनके साथ। अगर उनका एहतजाज करना राइट है, सबका राइट है, वो एहतजाज करें, लेकिन आप लोग वो एहतजाज करने पे आप लोग उनको लाठीचार्ज करते हो, उनको मारते हो, उनको पीटते हो और उन पे जुल्म कर रहे हो। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बार बार बता रहे हैं, जरा होश में आइए, बल्कि फिल्मों से बाहर आइए। और अगर फिल्मों में रहना ही है तो भाई अपनी आवाम को ही महसूस कीजिए ना, यहाँ पंगा ना लीजिए, क्योंकि फिर हम जो हकीकी मनाजिर वाली फिल्में आपको दिखाते हैं वो आपकी बर्दाश्त से बाहर होती हैं। ये लोग इतने डरे हुए हैं, इनको रात में सपने में भी। मोदी है तो मुमकिन है, और अब है अब की बार 400 पार। बड़ी भारतीय फिल्में देखी होंगी मेरे पाकिस्तानियों ने। जी हाँ, सराहते भी हैं आपके काम को, पसंद भी करते हैं, देखी भी जाती हैं। लेकिन मोदी जी, वैसे तो आप डायलॉग्स भी अच्छी तरह नहीं बोलते, लेकिन फिर भी अगर आपकी फिल्मों के डायलॉग्स का हकीकत से मवाजना किया जाए और उसका हीरो आपको रखा जाए तो पता है आप पर क्या सूट करेगा। जो भारत को आंख दिखाते थे अब वो आटे के लिए भटक रहे। मोदी जी पूरे हिंदुस्तान को जनाब एक फिल्म दिखा रहे हैं। इलेक्शन तो भारत में, लेकिन मोदी जी इससे पहले एक नई फिल्म पेश करना चाह रहे हैं। हकीकी जिंदगी से किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। वो भारत जो हमारे साथ आजाद हुआ था उसको हमारे बगैर उसने आलमी सतह पर हमें FATF हो, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, उसने तनहा कर दिया है। मोदी जी, अगर इन मनाजर से होकर आप पाकिस्तान में आना चाहते हैं, पाकिस्तान में घुसना चाहते हैं, तो आने वाले इलेक्शन में अपनी कुर्सी बचाने की पड़ी है तो जरा अपनी जनता के भविष्य की भी चिंता कर लें। जो आपके फिल्मी डायलॉग्स, आपकी ऊंट पटांग बयानात और आपकी ओछी हरकतों से बुरी तरह तंग है। आज भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि इंडिया के हवाले से जो पाकिस्तान की पॉलिसी ये थी कि वी हैव टू ब्रिंग डाउन पाकिस्तान, बेसिकली यही पॉलिसी जो है वो उनके अगेंस्ट चली गई है। चाइना भी पाकिस्तान को यही चीज कह रहा है कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनको उनके सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करें। बल्कि अगर ग्लोबल टाइम्स, जो कि चाइना की गवर्नमेंट का माउथ पीस है, वो पढ़ें, जो पाकिस्तान के इस वक्त डेप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर चाइना गए हुए हैं, उनकी स्टेटमेंट पढ़ें तो वो कह रहे हैं कि चाइना पाकिस्तान जो है दे वांट टू डीपन काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी कोऑपरेशन।
आप इस चीज से अंदाजा लगा लें कि काउंटर टेररिज्म सिक्योरिटी कोऑपरेशन को मजीद बढ़ाना चाहते हैं। दिस इज व्हाट दे आर सेइंग। सो ये आप समझे कि भारत और चाइना की एक ही पॉलिसी है पाकिस्तान के बारे में। सो ये क्या ये बात ठीक है जो डॉक्टर जयशंकर कह रहे हैं कि बेसिकली पाकिस्तान आज नीचे इसलिए है क्योंकि वो इंडिया को नीचे करना चाहता था, और इसमें उसने बहुत सारे रिसोर्सेज, बहुत सारी एनर्जी, बहुत सारी प्लानिंग्स, बहुत सारा जो अपना पॉलिटिकल सिक्योरिटी जो कैपिटल था वो इस चीज पे रिसोर्सेज अपने लगा दिए, नेशन की डायरेक्शन लगा दी। फॉर एग्जांपल मैं एज एन एकेडमिशियन, मैं यूनिवर्सिटी में मेरी पीएचडी है और मैं पढ़ाता रहा हूं एंड लिखता हूं, बोलता हूं। मच ऑफ पाकिस्तान्स एसेट्स, मच ऑफ पाकिस्तान्स आप समझ लें energy and time has gone to discuss India. We could have discussed something else. The way today India is discussing something else, ये इनिशिएटिव हम ले सकते थे कि हम कुछ और सोचने लग पड़ते, लेकिन हमने अपने आप को इंडिया पे फिक्स करके वो जो तरक्की करनी थी वो ना कर सके। सो अब डॉक्टर जयशंकर कहता है कि हमने पाकिस्तान की जो पॉलिसी है उसको इररिलेवेंट कर दिया। समझ रहे हैं आप बात को? सो वो कह रहे हैं कि ये जो यूज ऑफ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म थी, वी ब्रॉट इट ऑन द टेबल। अर्लियर इट यूज्ड टू बी इंडिया पाकिस्तान इशू। हमें वॉर एंड टेरर से या जो जिहादी इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको तबाह भी किया, खुद भी तबाह हुए, और हमारे ऊपर लेबल भी लग गया कि हम दहशतगर्दी को स्पॉन्सर कर रहे हैं। मैं इस स्टडी को समझना चाहता हूं, मुझे कोई बंदा ये समझाए ये क्या मसला है कि हम दहशतगर्दी के विक्टिम भी हों, दहशतगर्दों से लड़ें भी, एंड हमारे ऊपर लेबल भी लग जाए कि ये दहशतगर्दों को स्पॉन्सर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और हम ही FATF में हों। क्या इसमें सच्चाई है? क्या दुनिया आपके खिलाफ है? क्या हमने UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस को सही तरह एड्रेस नहीं किया? क्या हमने अपनी ये जो सपोर्टिंग नॉन स्टेट एक्टर्स की जो पॉलिसी थी, इट वेंट सो लॉन्ग, इट गॉट सो प्रोलॉन्ग्ड कि ये हमारे गले पड़ गई और हमारे मुआशरे के अंदर ये बढ़ गई। हमने ये क्यों ना सोचा? ये एक बहुत, हमने जब ये सोचा कि हम अमेरिका के साथ मिलके सोवियत यूनियन को इंडिया अफगानिस्तान में गिरा सकते हैं, तो हम इन्हीं नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ मिलके इंडिया को भी गिरा सकते हैं। लेकिन हम एक चीज भूल गए, the American support. There was no American support to bring down India in Kashmir. So हमें इन चीजों पे फोकस करने की जरूरत है कि आज चाइना, देखिए मैंने आपको ग्लोबल टाइम्स की स्टोरी बताई है। ग्लोबल टाइम्स ये कह रहा है कि चाइना, देखिए क्वेश्चन ये है कि हमारी लीडरशिप तो जाती है चीन और जाके क्या कहती है, फाइन प्रोजेक्ट्स के पैसे दे दो, CPEC 2, CPEC 3, दुनिया को कहते हैं आए पाकिस्तान में इन्वेस्ट करें। हम दुनिया को इन्वेस्टमेंट की ऑफरें कर रहे हैं यार कि आए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, और आज चीनी हमें कहते हैं किधर इन्वेस्टमेंट करनी है, हमारे तो बंदे आपके मुल्क में मारे जा रहे हैं। भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है। 6.5 अरब डॉलर, $6.25 अरब या $600 अरब उसके ज़रिए मुबादला है। IT, तिजारत, सफारतकारी, स्पोर्ट्स, फिल्म इंडस्ट्री, भारत कहीं से कहीं पहुंच चुका है। हमारे साथ आजाद हुआ है, वो सिर्फ चांद पर नहीं पहुंचा बल्कि इन शोबों में भी चांद पर पहुंच चुका है। गुर्बत कम हुई है, मिडिल क्लास में इजाफा हुआ है, महंगाई हमसे कम है। भारत वो वाहिद मुल्क है जिस पर चीन, अमेरिका और रूस मुत्तहिद हैं, जिस पर ईरान और सऊदी अरब मुत्तहिद हैं, और जो अब अरब पतियों में तीसरा बड़ा मुल्क है, और जिसके मुकेश अंबानी की जो दौलत है वो हमारी 40% मईशत है, और 90 की दिहाई में वो IMF को गुड बाई कह चुका है, और हर काबिल जिक्र मुसलमान मुल्क नरेंद्र मोदी को आला सिविलियन अवार्ड दे चुका है। और हालत ये है कि एक तरफ वो बाबरी मस्जिद गिराकर मंदिर की अयोध्या मंदिर की इफ्तिताह कर रहा था, दूसरी तरफ UAE में भी मंदिर का इफ्तिताह हो रहा था। और भारत के जो आलमी सतह है कि बरतानवी वजीर आजम भारतीय, अमरीकी नायब सदर भारतीय, और हर अहम पोस्ट पर भारतीय। और मैडम शेख अपना हाल देख लें, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत की दलदलें, दिवालियापन, नफरत, तकसीम, एक दूसरे के गिरेबान फाड़ते लोग,
आलमी तन्हाई, क़यादत का बुरान। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।